नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तिवारी। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए प्राचीन इतिहास का 13वां वीडियो लाए हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 4 के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, ध्यान रहे, इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दे रखे हैं और उसके अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रखे हैं। दोस्तों, आज के सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आने वाले सभी एक दिवसीय एग्जाम और यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इन सारे प्रश्नों को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 4 को लेके आए हैं और इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, ध्यान रहे, इसके पिछले वाले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को दे रखे हैं, तो आप इसके पिछले वाले वीडियो को भी देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका एक अन्य और नाम क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा कांस्य युगीन सभ्यता। दोस्तों, ध्यान रहे, सबसे पहले सिंधु घाटी के लोग तांबा और टीन मिलाकर कांस्य का प्रयोग किए थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस प्रकार इसका उत्तर होगा कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सौरमान्य तिथि क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। दोस्तों, ध्यान रहे, वैसे तो विभिन्न इतिहासकारों ने इसके समय काल को अलग अलग बताया है, परंतु इसका सौरमान्य तिथि 2350 बीसी से 1750 बीसी तक सौरमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इतिहासकारों के अनुसार सिंधु क्षेत्र में आने वाली पहली जाति कौन सी थी? दोस्तों, इसका उत्तर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। दोस्तों, ध्यान रहे, सिंधु क्षेत्र में आने वाली पहली जाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थी, जो बाद में मध्य भारत में आकर रहने लगी थी। इस प्रकार इसका उत्तर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूकर झाकर संस्कृत का संबंध किस स्थान से है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा चन्हुदड़ो। दोस्तों, ध्यान रहे, झूकर झाकर संस्कृत का संबंध चन्हुदड़ो से है, क्योंकि झूकर झाकर संस्कृति चन्हुदड़ो से ही मिली है, अतः इसका उत्तर होगा चन्हुदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, ध्यान रहे, सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल यानी 80% के करीब स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं, तो इसका उत्तर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, काजल, कंघा, आभूषण, लिपस्टिक तथा मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियाँ सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, ध्यान रहे, चन्हुदड़ो से। इसका उत्तर होगा चन्हुदड़ो। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, ध्यान रहे, सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल कालीबंगा है और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इस प्रकार इसका उत्तर होगा काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु समाज कैसा माना गया है, मातृ प्रधान या पितृ प्रधान? दोस्तों, इसका उत्तर होगा मातृ प्रधान। दोस्तों, सिंधु सभ्यता की नारी मूर्तियाँ सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं, इसलिए सिंधु समाज मातृ प्रधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस प्रांत से है? दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ध्यान रहे, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंध प्रांत से है। दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि मेसोपोटामिया का शासक सारगौन था और सारगौन का एक अभिलेख था, जिस अभिलेख में सिंधु प्रांत को मेलुहा बताया गया है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा सिंध प्रांत। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पी समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया के अभिलेखों में दिलमून शब्द का अभिप्राय क्या है? दोस्तों, ध्यान रहे, दिलमून शब्द का अभिप्राय फारस की खाड़ी से था। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, घोड़े की अस्थियां सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दोस्तों,
इसका उत्तर होगा सुरकोटडा, जो कि गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता का सबसे प्रिय पशु क्या था? दोस्तों ध्यान रहे, सिंधु सभ्यता का सबसे प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड था। इस प्रकार इसका उत्तर होगा कुबड़ वाला सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता की धातु की मूर्तियाँ किस विधि से बनती हैं? दोस्तों ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता की धातु की मूर्तियाँ किस विधि से बनती थी? दोस्तों इसका उत्तर होगा लुप्त मोम विधि। सिंधु सभ्यता की जितनी भी धातु की मूर्तियाँ थी, ये सब के सब लुप्त मोम विधि से बनती थी। इस प्रकार इसका उत्तर होगा लुप्त मोम विधि। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इक्का गाड़ी कांसे की बैलगाड़ी सिंधु काल के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इक्का गाड़ी और कांसे की बैलगाड़ी सिंधु काल के चन्हू से प्राप्त हुआ है। दोस्तों ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कांसे का रथ प्राप्त हुआ है? दोस्तों ध्यान रहे, दैमाबाद से कांसे का रथ प्राप्त हुआ है। तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि कांसे की बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका उत्तर चन्हू होगा। और परीक्षा में यदि पूछ लिया कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका उत्तर होगा दैमाबाद। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, स्वास्तिक का चिन्ह सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? दोस्तों इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों ध्यान रहे कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको एक प्रश्न पूछे थे कि स्वास्तिक का चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है। तो दोस्तों ध्यान रहे, स्वास्तिक का चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है, लेकिन स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि स्वास्तिक का जो चिन्ह है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है, लेकिन स्वास्तिक का चिन्ह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 17 और आज का अंतिम प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पतन का सर्वमान्य कारण क्या था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के पतन का सर्वमान्य कारण बाढ़ का आना था। वैसे कई इतिहासकारों ने इसके पतन का कई कारण बताए हैं, लेकिन इसका सर्वमान्य कारण बाढ़ का आना ही सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों ध्यान रहे, लगभग हमने आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता थे सभी बता दिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी वीडियो हम आपको दिए हैं उन सारे वीडियो को आप देख लें। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।